हेलो बच्चों, कैसे हाल हैं। अभी एग्ज़ाम हुआ है और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए जिनके फुल मार्क्स आएंगे। जिन बच्चों ने हमारे वीडियोस पहले देखे थे उन बच्चों ने बहुत अच्छे एग्ज़ाम किए हैं। फिर भी जो एग्ज़ाम हुआ अभी उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, और जिन बच्चों के कुछ आंसर गलत हो गए हैं वो मैच करें, और जिन बच्चों के अब नेक्स्ट टाइम एग्जाम होने वाले हैं, जो नए बच्चे हैं नेक्स्ट सेशन वाले, वो भी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से समझें और आंसर नोट करें, याद कर लें उनको, क्योंकि ये आंसर आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हम पढ़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप जब भी डिमांड करते हैं हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और बहुत फास्ट इसका हम सारा के सारा पेपर का सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर है बच्चों ए डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में यूज होता है कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 33, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन possesses energy and can do work. This energy is called kinetic energy. The number of joules, क्वेश्चन नंबर 4 है, contained in 1 kilowatt hour। तो इसका आंसर है 36 × 10⁵ जूल, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इंक्लूड। तो इसका करेक्ट आंसर फ्यूमिगेशन है। बहुत से बच्चों ने ऑल ऑफ द अबव लिखा है, ऑल ऑफ द इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्रॉपर डिसजॉइनिंग भी है जो नहीं आएगा। तो सी इज करेक्ट आंसर, फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, आंसर है जे चैडविक। व्हाट इज द चार्ज ऑफ द एनोड रेज, पॉजिटिव चार्ज। थर्ड क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, आंसर इज वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट, आंसर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड रदरफोर्ड सिलेक्ट अ गोल्ड फॉयल इन हिज अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों इसका आंसर है ये, आंसर गोल्ड। इसके 2 हैशटैग रीजन है। फर्स्ट हैशटैग रीजन ये है, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल एंड हेंस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल हिटिंग इन द फर्स्ट प्लेन। दूसरा हैशटैग रीजन है, गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। जब इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये मेटल के साथ, गोल्ड अल्फा पार्टिकल के साथ या जो रेज हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम विद प्रॉपर्टीज, और इसका आंसर है ये, आंसर इज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नंबर 2 प्रोटॉन्स, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। 3 न्यूट्रॉन्स, दीज हैव नो चार्ज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप प्रोडक्शन, और इसका आंसर है ये। आंसर सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प, जिसे ग्वार बोलते हैं, गांव में जो रहते हैं वो जानते हैं ग्वार क्या होता है। ग्वार की फली आती है, सब्जी भी बनती है, तो ग्वार उगाई जाती है प्लांट, इनको सनहेम्प बोलते हैं। तो सम प्लांट्स लाइक सनहेम्प और ग्वार आर ग्रोन एंड मुल्च्ड बाय प्लोइंग देम इनटू द सॉइल। सॉइल में जोत दी जाती है काटने के बाद बचा हुआ हिस्सा। दे डिकम्पोज इन सॉइल ओनली। दीज प्लांट्स टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर which helps in enriching the soil with nitrogen and phosphorus। तो बचा हुआ हिस्सा खेत में जोत दिया जाता है, फिर वो डिकम्पोज होकर के खाद बना देते हैं, उसी को ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ Z इक्वल टू 14 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर 14 दे रखा है, वैलेंसी पूछी है और एलिमेंट का नाम पूछा है, तो इसका आंसर है ये। एटॉमिक नंबर 14 है तो Z इक्वल टू 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 284। तो लास्ट ऑर्बिट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही वैलेंसी निकलती है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी, और इसका एलिमेंट का नाम है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, और इसका आंसर है ये। आंसर इज काउ एंड बफेलो बोथ आर डेयरी एनिमल्स। देयर मेल्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग goods and in agricultural work. Cattle farmers are involved in rearing cattle for obtaining milk, using them in agriculture work and for obtaining other useful materials. तो ये बेनिफिट्स हैं कैटल फार्मिंग के कि दूध तो मिलता ही है, साथ में जो मेल्स होते हैं उनको ड्राई एनिमल्स भी बोलते हैं, और उनको सामान ले जाने में, बाहर उठाने में, उन पे सामान ढोने में, इसके लिए यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। एक महीने में 250 यूनिट एनर्जी यूज होती है। हाउ मच एनर्जी इज दिस in joules? How much energy is this in joules? तो जूल में इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इसका आंसर करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसका गिवन है एनर्जी 250 यूनिट। जो ये यूनिट दे रखी है इसको 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जूल में आंसर आ जाएगा। तो 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶, कैलकुलेट करने के बाद आया 900 इंटू 10⁻⁶, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁸ जूल। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स? इसका सॉल्यूशन करते हैं। पावर है 1500 वॉट, टाइम है 10 आवर्स, एनर्जी इक्वल टू होती है पीटी, पावर इनटू टाइम। वैल्यू पुट करेंगे 1500 पी की जगह और टी है 10, तो 1500 इंटू 10 ये आया 15,000 जूल। जो 15,000 जूल आया इसको वाट आवर भी बोल सकते हैं। अब हमको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 15,000 अपॉन 1000 इक्वल हो जाएगा किलो वाट आवर।
इसका आंसर हो गया 15 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड द टर्म हाइब्रिडाइजेशन, फोटो पीरियड एंड वर्मी कंपोजिट। तो इसका आंसर है ये हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटी विद न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रॉप। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दो अलग अलग, दो डिसिमिलर प्लांट लिए जाते हैं और जेनेटिकली वो डिसिमिलर होते हैं लेकिन सेम तरह के प्लांट होते हैं और उनमें अलग अलग तरह के जो करैक्टर्स होते हैं वो क्रॉसिंग के जरिए एक ही प्लांट में न्यू स्पीसीज में आ जाते हैं और इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फोटो पीरियड। फोटो पीरियड। फोटो पीरियड्स आर द पीरियड फॉर विच plant is exposed to sunlight. Growth of the plant and its flowering depend upon the duration of sunlight. तो फोटो पीरियड क्या है कि ये वह ड्यूरेशन है जितने समय तक कोई प्लांट सनलाइट में एक्सपोज रहता है। वर्मी कंपोजिट। वर्मी कंपोस्ट। It is a process in which compost is prepared with the help of earthworm or redworm to speed up the process of decomposition. This is the answer. Next question. Draw a sketch of Bohr's model of an atom with 3 cells. और इसका आंसर है ये। इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे। 3 सेल्स, फर्स्ट K, सेकंड L और थर्ड M। ये एनर्जी सेल हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट सम यूजफुल ट्रेड्स इन इम्प्रूव्ड क्रॉप। आंसर इज following are useful traits in improved crop: high yield, improved quality, number 2, number 3 biotic and abiotic resistance, number 4 change in maturity duration, number 5 wider adaptability, number 6 desirable agronomic characteristics। जो ये इम्प्रूव्ड क्रॉप में ये ट्रेड होने चाहिए, यही यूजफुल ट्रेड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नंबर 1 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इट इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एग्जांपल सोडियम। सोडियम हैज 11 protons, so its atomic number is 11. Mass number. Mass number it is the sum of protons and neutrons present in atom. Example है नाइट्रोजन has 7 protons and 7 neutrons, so its mass number is 14. मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 7 + 7 = 14. Isotopes. Atoms of the same element with different mass number but same atomic number are called isotopes. Example है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 हो गए, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम, तीसरा है ट्राइटियम। सेकेंड एग्जाम्पल है आइसोटोप का क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनका मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है। अब दूसरे का 7 लिख के इसको 17 करता हूं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स।
एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जाम्पल है कैल्शियम 40 और आर्गन 40। इनके एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 है और आर्गन का 18 है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर, दे आर organic compounds which contain nutrient in small amount. Fertilizers, they are inorganic compounds which contain large amount of nutrient. Second, they help in recycling of waste material prepared in fabric itself. Fertilizers, they are expensive prepared in industries. Number 3, they increase the fertility of soil. Fertilizers, they improve in fertility but only for a short duration. Number 4, they are eco-friendly. Of fertilizers, they create environmental problem. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कहां होगा कि जहां F/S होता है, अगर S डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट हो, फोर्स लग रही हो इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो इधर, यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो, फोर्स पॉजिटिव हो, तो वर्क डन क्या होगा? अगर ये ऐसे है तो ये हो जाएगा नेगेटिव Fs, नेगेटिव वर्क डन। और पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क डन। और जीरो वर्क डन ये है कि दो कंडीशन है कि फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट ना हो तो जीरो वर्क डन। नंबर 3 कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाए तब भी जीरो वर्क डन होता है। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफाइन क्या है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डेस्ट्रॉय होती है, ये हमेशा कंजर्व रहती है। यानी हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, सेम रहती हैं। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा की पूरा पेपर सॉल्व। कैसा लगा आंसर और आपने क्या किया ये आप सोचिएगा, देखिएगा आपने कॉपी में, हम आपको दिखाएंगे। और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करिए और हमारा चैनल अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आज। ठीक है बच्चों, बाय बाय, पढ़ते रहिए, टाटा।